की सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी ही आएंगे और पूरी पब्लिक उन्हीं के साथ में 2024 में उन्हीं की सरकार बनेगी। राहुल गांधी के जो पुनः संसद की सदस्यता बहाल हुई है, क्या वो 24 में भारी पड़ेगी भाजपा पे? राहुल गांधी तो कहीं है ही नहीं, वो कोई 24 में कुछ है दिखेंगे ही नहीं वो, और भी कोई पार्टी नहीं दिखेगी। जो है बीजेपी है, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी की सरकार आएगी, मोदी जिंदाबाद। कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा था उससे लोग जुड़ गए हैं और इंडिया नाम ही काफ़ी है और 2024 में नाम ही चलेगा। अरे राहुल गांधी तो कुछ भी कहते हैं, 2024 में कोई नहीं जुड़ रहा है उनसे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी की सरकार आएगी और वो भारी मतों से विजयी होंगे। धन्यवाद। क्या ये भाजपा पे भारी पड़ेगा? ये भाजपा पे बिल्कुल भारी पड़ेगा। आपने देख लिया कि वो मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो भी किया गया था, अपने ही मतलब अपने अनुसार फैसला, अपने मतलब जज मान लो कैसे भी करके किसी भी दबाव में फैसला लिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया कि वो दबाव में लिया गया था या स्वार्थ के लिए किया गया था। तो ये मतलब बीजेपी सरकार जो अपने स्वार्थ को सबसे आगे रखती क्या है। भाजपा का मकसद था कि राहुल गांधी को 24 के चुनाव से हटाना है? हाँ बिल्कुल यही था उनका मतलब मकसद, मतलब कि बिल्कुल कमज़ोर करना राहुल गांधी को। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान एक बार फिर से चलेगी या फिर वो कहावतें ही रह जाएंगी? नहीं, ये राहुल गांधी ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। मतलब देश में जो वो चल रहे दंगे फसाद वो कम होंगे, और जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो भी दंगे होते हैं वो कम होंगे। ये तो नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर नहीं, अपने का नहीं 2013 से पहले नहीं, कांग्रेस का बोलिए। सरकार था। 2013 से पहले कांग्रेस का सरकार था, दंगे फसाद नहीं हुए? काफी ज्यादा हुए, काफी ज्यादा हुए, काफी ज्यादा हुए। नहीं, काम समझे? पे वोट लो। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंदू क्यों लेते हो? हिंदू काम पे लो मुस्लिम ना। तो उसी टॉपिक पे होता है। अगर सरकार हर ने बार काम किया है हर तो बार काम के लिए वोट लो। हर बार उसी टॉपिक पे वोट होता है, मोस्टली होता है। समझे? अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हमने काम किया है तो वोट दो, तो मोदी भी बोले कि हमने काम किया है तो वोट दो। डेवलपमेंट देखो जाके बोले पहले, ना सबके डेवलपमेंट सामने देखो कि जाके हमने पहले काम इंडिया किया का। है तो वोट दो। 2011 से लेकर अभी देखो 2023, कब बोलेंगे? 2013 से लेकर मणिपुर पे कब बोलेंगे वो? मणिपुर एक टॉपिक आप लोग को पकड़ा मिला, बाकी जो 10 टॉपिक है, बाकी जो 10 टॉपिक है मोदी जी ने काम किया, आपको वो लोग वो नहीं दिखता। एक घूमना ज्यादा जरूरी अच्छा है, विदेश, मणिपुर पे बोलना। अच्छा एक बात बताओ, जितना बॉन्डिंग अभी जितना इंडिया का हुआ, जितना अभी हाई इंडिया, अभी अब कहीं भी जाओ, समझे, इंडियंस कहीं भी आउट ऑफ इंडिया कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, रशिया जाओ, जापान जाओ, कहीं भी जाओ, जितना सपोर्ट इंडिया को मिल रहा है, इंडियंस को मिल रहा है, वहाँ पे जा करके समझे वो यहाँ पे रह के इंडियंस को नहीं मिलता है। सपोर्ट मिला? कैसे नहीं सपोर्ट मिल रहा? क्या मिला? मुझे मिला, मुझे मिलने से जब मतलब नहीं है। देश की जनता को क्या मिला? आपको क्या सपोर्ट मिला? अगर आप जाइएगा आगे पढ़ने आपको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको क्या मिला? ऑस्ट्रेलिया से मतलब नहीं, देखिए अमेरिका की तरफ से आपको क्या मिला? बहुत सपोर्ट मिल रहा। सपोर्ट क्यों नहीं? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के आने से विदेशी संबंध जो हैं वो हिसाब से क्या मिलना चाहिए आपको? आपके हिसाब से क्या मिलना चाहिए आपको नहीं, मिल रहा है मेरी ना? बात छोड़ो। मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, मैं 50+ हूँ। मेरी बात छोड़ दीजिए आप। आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, मेरे को आप बता दो पिछले 9 साल में कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, मैं कहाँ बात हुए? कर रहा हूँ। नहीं, दंगे तो अभी दो दिन पहले दंगे तो बीजेपी वाले ही करा नहीं। दंगे हुए हैं। 9 साल में बता दो। हरियाणा में भी चल रहा है। हरियाणा में कहाँ चला? वो अब हुआ ना, अब हुआ। क्यों हुआ वो? जब वो हो गया ना, कश्मीर से- जब कोई provocation कश्मीर से होती जब है। पंडितों को भगाया गया था, किसका सरकार था? कश्मीर पंडितों का जब वहाँ पर किसका सरकार था? किसका सरकार था? कश्मीरी किसका पंडित सरकार था? क्यों भगाया गया? पंडित भगाए थे। तो- एक भी पंडित आकर आपको अच्छा। बोले कि मैं हमको हूँ पंडित, कश्मीरी पंडित मैं हूँ। देखिए। मैं हूँ 1990 से BSc फाइनल ईयर में पढ़ता था। तब रात के 3 बजे निकला हूँ मैं वहाँ से। मेरे फादर समझे? पुलिस में थे, रात के आप 3 बजे एक निकला हूँ आप मैं। एक दिख रहा है ना, यहाँ बहुत मैं सारे हूँ लोग कश्मीरी थे। पंडित। क्यों? दिल्ली- क्योंकि मेरे पास सुनिए, थर्ड कॉल आया था। पुरानी दिल्ली मैं रेलवे संघ से स्टेशन जुड़ा पे हुआ ना था। लोग आके यहाँ पे रहा करते थे। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आकर रात भर 4 से 5 बार। आपने देखा था? अरे मैं जब छोटा था तब मैंने देखा, मैं छोटा था, मैं छोटा था उस समय। मेरे पापा छोटा बताते था, हैं। बता रहे हैं छोटा था। मैं हूँ कश्मीरी पंडित। मैं हूँ कौन सी साल की बात चाचा है? ये है 1990 में जब हुआ था कांड 19 जनवरी को, मैं उस दिन बात क्या 1990 में तो ये थे भी नहीं। मैं- बोल रहे मेरे कि- पापा बता मेरी बात रहे सुनो हैं। ना, मेरी बात सुनो ना, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट भैया, सवाल ये है चाचा, एक मिनट सुनिए, ये बोल रहे हैं कि बताए थे। बोली हुई हर बात सही नहीं होती है, मुंह से बोली हुई बात सच एक मिनट सुन लीजिए भैया, एक मिनट बात बोली हुई हर बात सच होती है क्या? मोदी बोलता है 15-15 लाख दे दिए क्या? मुंह से बोली हुई सवाल बात सवाल क्या है? बात तो सुन लीजिए। सवाल क्या है?
सवाल ये है मैं कि राहुल 33 साल गांधी से की यहाँ हूँ। पुनः संसद की मेरे से पूछो। सदस्यता आप वापस मैं आ तो गई पूरी है, पंडित हूँ। तो क्या ये 24 के चुनाव में भाजपा पे भारी पड़ेगी? देखिए नरेंद्र मोदी 400 को पार करेगा, इनकी जमानत भी जब्त कर देंगे हम, क्योंकि इन्होंने क्या देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार क्राइम, इन्होंने गरीबों का खून चूसने का काम किया है। अब इस देश की जनता जान चुकी है वोट कहाँ देना है। नरेंद्र मोदी जी को इंशाल्लाह हम 2024 में जिता कर भेजेंगे 400 को पार करके। विपक्ष तो ये कह रही है कि ये जो भाजपा सरकार है लोगों को जातिवाद में तोड़ने का काम कर रही है। अगर दंगे का काम कर रहा तो विपक्ष दंगे कराने का काम कर रहा, हमें लड़ाने का काम कर रहा, हिंसा की नफरत की बात कर रहा है तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर हिंसा को और नफरत को खत्म करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बड़े बड़े हाईवे, लाइट, जल, गरीब को शौचालय मिले, गरीब को मकान मिला, क्या नहीं मिला। तो भाई साहब तो मुझे लगा कहीं से फंडिंग आ रहा हो जो मोदी जी की। अगर देश के अंदर विकास किया तो नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा जी ने किया है। मणिपुर में क्या हुआ है 6 महीने से, उसकी हम निंदा करते हैं और वहाँ की हम निंदा करते हैं, जो वहाँ की दुर्घटना हुई इसकी हम निंदा करते हैं और वहाँ के सांसद और विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए, हम करते हैं उसकी। क्या कर रही है उसको लेकर? बीजेपी तो देश के अंदर बड़ा अच्छा कार्य। मणिपुर में आज का प्रॉब्लम नहीं है, ये भैया आते हैं कन्वर्ट, ये वो प्रॉब्लम है। इट वाज सिमरिंग सिंस लास्ट 50 इयर्स। ये आज की प्रॉब्लम नहीं है मणिपुर में। मणिपुर के आज ये भड़क उठा है, इस रीजन मेन है कन्वर्शन, फोर्सफुल कन्वर्शन ऑफ ट्राइबल्स। दिस इज द मेन रीजन। ये आज का नहीं है, इट वाज सिमरिंग सिंस लास्ट 50 इयर्स। आज का प्रॉब्लम नहीं हम है। हमेशा सवाल कांग्रेस से ही क्यों पूछते हैं? 9 साल से ये लोग है तो ये लोग बताए ना ये लोग क्या किए। अगर कांग्रेस ने कुछ गलत किया तभी तो सत्ता से बाहर है। हम राहुल गांधी से क्यों सवाल पूछे, अखिलेश यादव से क्यों सवाल पूछे, हम उनसे क्यों सवाल पूछे जो विपक्ष में है? जो पक्ष में है उनसे बात हो ना, उन्होंने क्या किया वो बताए। क्या कहेंगे चाचा? मैं बता रहा हूँ किसानों की स्थिति ऐसी है। कुशीनगर जिले से मैं आता हूँ, मेरा दोस्त लोन लेके पढ़ रहा था, केसीसी निकलवाई थी, खेती का जो पैसा निकला वो सॉरी जो ये गन्ना का पैसा था वो मिल वाला नहीं दे रहा है। आज उसको एडमिशन लेना है, कहाँ से ले, वो लड़का कहाँ से करेगा? बताइए कौन इसका जिम्मेदार है? उसका भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं खराब हो रहा है? उसका जिम्मेदार कौन है? ये लोग हिंदू मुसलमान दंगे की बात करते हैं। आधा सुपर बीजेपी के लोग दंगे कराते थे। योगी आदित्यनाथ सीएम नहीं थे तो किसने दंगा कराया? उन्होंने कराया। पीएम नहीं थे मोदी, किसने दंगा योगी कराया? आदित्यनाथ के जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, सर, उत्तर यही प्रदेश तो में बात है दंगे ना। कम हो गए। वही तो बात है ना, जो दंगा कराता था आज वो सत्ता में है तो वो कहाँ से दंगा होगा सर? बात तो ये है। मणिपुर पे कुछ नहीं बोलेंगे। स्मृति ईरानी खूब गला फाड़ के चिल्लाती थी, अब नहीं चिल्लाएंगी। राजस्थान, पश्चिम बंगाल में मेरी हो बात रहा है, उस सुनिए, पे पंजाब में पीएम पे सिक्योरिटी पे कुछ हो गया तो स्मृति ईरानी चिल्ला रही थी। आज कहाँ है स्मृति ईरानी? क्यों नहीं गैस सिलेंडर लेके बैठती हैं? क्यों नहीं चूड़ी भिजवाती हैं प्रधानमंत्री को? आप क्या कर रहे हैं महंगाई पे? दाल का क्या रेट है? सॉरी तेल का क्या रेट है? कोई नहीं बात करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? कोई नहीं बात करेगा। MBBS की सीट कितनी है? 85,000। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।